अस्सलाम वालेकुम। हमेशा काम आने वाले टोटके। अगर लोहे की किसी भी चीज़ को ज़ंग लग जाए तो इस ज़ंग को साफ़ करने के लिए रुई के एक पाया को सिरका में भिगोकर ज़ंग पर फेरें, जिससे ज़ंग उतर जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि वॉशिंग सोडे को गर्म पानी में हल करें और किसी लकड़ी के डंडे के सिरे पर कपड़ा बांधकर कपड़े को कास्टिक सोडा या वॉशिंग सोडे वाले पानी में भिगोकर लोहे पर अच्छी तरह से रगड़ें। जब ज़ंग उतर जाए तो इसे साबुन के साथ धो लें और फिर धूप में रखकर खुश्क कर लें और दोबारा ज़ंग लगने से बचाने के लिए हल्का सा तेल लगा दें। ताले वगैरह में बारिश का पानी चला जाए तो इससे इसमें ज़ंग लग जाता है और फिर खुलता भी नहीं। लिहाजा ताले से ज़ंग साफ़ करने के लिए इसमें मिट्टी के तेल के 2-3 कतरे टिपका दें और इसे धूप में रख दें। इस तरह से ताले में लगा हुआ ज़ंग साफ़ हो जाएगा और वो ठीक तरह से काम करने लगेगा। धागों की नलकियों को अगर एक ही जगह पर रख दिया जाए तो वो उलझ जाती हैं और धागा ख़राब हो जाता है। इसके लिए लकड़ी का एक चौकोर तख्ता लें जो 2 सेंटीमीटर मोटा हो। इस पर थोड़े-थोड़े फासले पर कील ठोंक दें और धागे की नलकियों को इन पर लगा दें। इस तरह धागे आपस में उलझकर ख़राब नहीं होंगे और आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक नलकी उतार कर सिलाई मशीन पर लगा सकती हैं। अगर कभी कपड़े रंगें या फिर रंगीन कपड़ों को धोएं तो इसके साथ ही हाथ भी रंगीन हो जाते हैं। हाथों से रंग को उतारने के लिए थोड़ा सा चूना हाथ पर मल लें और फिर पानी से अपने हाथों को धो लें। इस अमल से आपके हाथ के रंग बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। दीमक से निजात के लिए मिट्टी का तेल छिड़कना चाहिए। इससे दीमक फ़ौरन ख़त्म हो जाती है। कच्चे घरों में दीमक छत को कमज़ोर करने का बायस बनती है, इसलिए छतों की देखभाल करते रहना चाहिए। रबड़ की अशिया को देर तक महफूज करने के लिए इनको रखने से पहले इनकी तह और सिलवट में टेल्कम पाउडर छिड़क दें, तो रबड़ की अशिया की उम्र बढ़ जाती है। अक्सर जब गूंद खुश्क हो जाती है तो बोतल में जमकर रह जाती है। इस गूंद को निकालने के लिए बोतल में थोड़ा सा सिरका मिला दें। गूंद सिरका में खुद ब खुद हल हो जाएगी और पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गुलदस्ते में फूल रखते वक्त इसके पानी में पिसा हुआ कोयला या नमक मिला दें। गुलदस्ते के फूल ज़्यादा देर तक तरोताज़ा रहेंगे। बैंगन का मज़ेदार भरता बनाने के लिए इसमें ज़रा सा हरा मसाला और दही मिला दें। बालकनी में गीले कपड़ों को सुखाने के लिए क्लिप की जगह सेफ्टी पिन का इस्तेमाल करें। इससे कपड़े ना तो नीचे गिरेंगे और ना ही इनकी शक्ल ख़राब होगी। कमरे में मोमबत्ती जलाने से सिगरेट के धुएं की बू गायब हो जाएगी। अगर लकड़ी के फर्नीचर का रंग फीका पड़ गया हो तो इस्तेमाल शुदा पत्ती को धूप में सुखा लें और मलमल के कपड़े में रखकर इसमें चंद कतरे राई का तेल डालें और इसे बंडल की शक्ल में बांध लें और फर्नीचर पर रगड़ें तो फर्नीचर एक बार फिर नए जैसा हो जाएगा। मैले कंगे बहुत बुरे लगते हैं, वैसे भी ज़्यादा मैले कंगों में जरासीम पैदा होने लगते हैं। लिहाजा ज़रूरी है कि हर रोज़ 15 रोज़ के बाद कंगों को धो लेना चाहिए। इसके लिए किसी भी तसले में कंगे डालें, इसमें सरफ़ डालें और खौलता हुआ पानी कंगों पर डाल दें और थोड़ी देर के लिए इन्हें इसी तरह रख दें। पानी जब नीम गर्म हो जाए तो इन्हें ब्रश से साफ़ कर लें। बाद में सादे पानी में थोड़ा सा डेटॉल मिलाकर धो लें और धूप में सुखा लें। कंगे साफ़ सुथरे हो जाएंगे। आजकल सर्दी का मौसम है, ज़ुकाम, नज़ले का खतरा रहता है। इससे बचने के लिए रोज़ाना सोते वक्त रात को 6-7 काली मिर्चें पानी के साथ निगल लें। शलजम का खारापन दूर करने के लिए शलजम को छीलकर काट लें और नमक लगाकर रख दें, तो शलजम का खारापन दूर हो जाएगा। इसके अलावा गुड़ या चीनी भी अगर पकाते हुए डाल दी जाए तो इससे भी इसका खारापन ख़त्म हो जाता है। फ़र्श से सफ़ेदी के धब्बे दूर करने के लिए घर में सफ़ेदी करवाने के बाद फ़र्श पर धब्बे पड़ जाते हैं। इनको दूर करने के लिए कपड़े धोने का सोडा और सरसों का थोड़ा सा तेल लेकर इन दोनों को पानी में मिला दें और एक कपड़े को इसमें भिगोकर फ़र्श पर रगड़ें, तो इससे सफ़ेदी के दाग दूर हो जाएंगे। आपको इन टिप्स में से कौन सी अच्छी लगी है कमेंट में ज़रूर बताएं। मज़ीद अच्छी टिप्स के लिए वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल का बटन ज़रूर प्रेस करें। वीडियो को देखने का शुक्रिया।